तो हे दोस्तों, मेरा नाम जेबिन है। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। वो है हु इज़ जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे लोग हम में से सोचते हैं कि हम यीशु मसीह का नाम तो सुने हैं, पर हम सही में यीशु मसीह को नहीं जानते। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो उसके पहले अगर आप नए हो ये चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने भूले मत, और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो जैसे हम देख रहे थे यीशु मसीह कौन है, तो हम वो देखेंगे आज। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था, और कोई सोचते हैं कि यीशु मसीह एक नबी था जो परमेश्वर ने भेजा है, और कोई सोचते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक था, टीचर था, और कोई सोचते हैं कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। पर हम देखते हैं जब हिस्ट्री में कि हम देखते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, एनी डोमिनी जो हम देखते हैं, तो हिस्ट्री पूरा प्रूफ है क्योंकि यीशु मसीह है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको तो वैलिड ही नहीं है। फिर हम जैसे देखते हैं कि सही में हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, द बिगिनिंग एंड द एंड, आदि और अंत मैं हूँ, जो कल था, जो अब हूँ और हमेशा रहेंगे, सर्वशक्तिमान। ये जो क्लेम है सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, और यीशु मसीह ने किया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। हम आगे और भी कुछ चीज़ों से देखेंगे कि यीशु मसीह सही में क्या थे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स के द्वारा, यीशु मसीह के गुण के द्वारा कि यीशु मसीह क्या थे। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का एट्रीब्यूट, जो 3 सबसे बिग एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में देखेंगे। तो जो फर्स्ट है, यीशु मसीह ओमनीपोटेंस है, मतलब यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह का जो पावर है, यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा, हम देखते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 8 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा और एक बड़ा सा समुंदर में जो तूफान आ गया था वो थम गया यीशु मसीह के आवाज़ पर। और हम देखते हैं कि मार्क चैप्टर 11 में जब यीशु मसीह ने कहा, एक पेड़ से, अंजीर के पेड़ से कहा कि तू किसी को फल नहीं देगा, और वो तुरंत मुरझा गया। तो ये यीशु मसीह का पावर सिर्फ मनुष्य में नहीं, और बल्कि वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पावर है उसे ओमनीपोटेंस कहते हैं, कि सर्वशक्तिमान। और वो क्वालिटी जो परमेश्वर के पास होता है वो यीशु मसीह के पास है। और जो दूसरा क्वालिटी है वो हम देखते हैं यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट है। यीशु मसीह की उपस्थिति हर एक जगह में। यीशु मसीह कहते हैं लो आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि जहाँ यीशु मसीह कहते हैं जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं हूँ। और यीशु मसीह की उपस्थिति जो है वो सब जगह पे है। हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 13 में देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब दुनिया पर थे, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग में भी हूँ। और यीशु मसीह का प्रेजेंस जो है, उपस्थिति है, वो सभी जगह में। और जो तीसरा है, यीशु मसीह ओमनीशियंस है, उसे कहते हैं सर्वज्ञानी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास सभी चीज़ों का नॉलेज है। हम जॉन चैप्टर 4 में देखते हैं कि एक सामरिया स्त्री थी, एक समैरिटन वुमेन। तो यीशु मसीह ने उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि यीशु मसीह को सब पता है। और हम ये भी देख सकते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी किए थे। यीशु मसीह ने अपने रिजरेक्शन के बारे में कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं 3 दिन बाद वापस जी उठूंगा, और यीशु मसीह वैसे ही जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि क्या होने वाला है। यीशु मसीह को फ्यूचर, पास्ट और सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो ये यीशु मसीह का क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स, गुण है। तो इसी के अलावा और भी हम देखेंगे यीशु मसीह का क्या क्वालिटीज़ है। और हम देखेंगे अभी यीशु मसीह के कामों के द्वारा, वर्क्स के द्वारा, यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्रिएट किया, जो भी दुनिया की सारी सृष्टि है वो यीशु मसीह ने क्रिएट किया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में देख सकते हैं, और कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 6, और बहुत सारे वर्सेस है जिसमें हम साफ साफ बताते हैं और साफ साफ हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। बाइबल कहता है सब कुछ उसके द्वारा हुआ और उसके लिए हुआ। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। तो यीशु मसीह क्रिएट करते हैं सब कुछ, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। और एक हम देख सकते हैं यीशु मसीह का काम क्या है, यीशु मसीह फॉरगिव करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं, और यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि करते हैं क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। और सिर्फ परमेश्वर, यीशु मसीह सिर्फ फॉरगिव ही नहीं करते और एक चीज़ करते हैं,
वो है कि यीशु मसीह अनंत जीवन देते हैं, एवरलास्टिंग लाइफ। जॉन चैप्टर 17 वर्स 2 में हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट गिव्स इटर्नल लाइफ। हमको एक अनंत काल, नेवर एंडिंग जीवन हमें यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। हमने अभी गुण देखा और हमने यीशु मसीह का काम देखा, और एक चीज़ है उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह का वर्शिप। लोगों ने यीशु मसीह को आके वर्शिप किया। बाइबल कहता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर को वर्शिप करना चाहिए, और यीशु मसीह को जब लोगों ने आके वर्शिप किया तो यीशु मसीह ने वर्शिप को स्वीकारा। और बाइबल में हम ये भी देखते हैं कि जब अपोस्तल जॉन थे, उन्होंने एंजल को वर्शिप किया तो एंजल ने कहा नहीं मुझे मत वर्शिप करो, पर परमेश्वर को करो। और यीशु मसीह ने हर एक वर्शिप को एक्सेप्ट किया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर थे। सिर्फ वर्शिप के द्वारा ही नहीं, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यीशु मसीह ने बहुत सारे मिराकल्स किए। यीशु मसीह जब इस दुनिया पर थे 2000 साल पहले, तो यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। यीशु मसीह ने जो शैतान पीड़ित लोग थे उनको बंधन से तोड़ा। यीशु मसीह ने अंधों को रोशनी दिया। यीशु मसीह ने गूंगों को आवाज़ दिया। और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मच्छी से हज़ारों लोगों को खिलाया। ये सब मिराकल्स एक आम मनुष्य नहीं कर सकता है, वो केवल परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर यीशु मसीह है। और सबसे बढ़िया मिराकल तो यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जो मर गए थे उनको जिंदा किया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। और सिर्फ केवल यही नहीं, यीशु मसीह ने ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भी दिया और बोला कि तुम जाओ और तुम भी ये सुसमाचार को सबको सुनाओ, गुड न्यूज़ को सबको सुनाओ, और तुम भी ये सब मिराकल्स करो। यीशु मसीह ने सिर्फ खुद ही वो मिराकल्स सब नहीं किया, और उन्होंने ये पावर अथॉरिटी उनके डिसाइपल्स लोगों को भी किया। तो ये हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, पर यीशु मसीह गॉड थे, जो परमेश्वर थे, जो दूसरों को भी पावर दी। उनमें से एक जो अपोस्तल है, अपोस्तल थॉमस, उन्होंने इंडिया में आए थे AD 52 में, और वो भी केरला के भाग में आए थे, साउथ इंडिया में। और उन्होंने बहुत सारे मिराकल्स और बहुत सारे लोगों को चंगा किया और यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। इसीलिए हम देखते हैं कि साउथ इंडियंस में बहुत सारे जन मसीही होते हैं। तो ये जो है, ये सिर्फ बिब्लिकली नहीं, सिर्फ बाइबल से ही हम देख नहीं सकते कि यीशु मसीह गॉड है, पर हम इसके अलावा हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो ऐसे हम हिस्ट्री में देख सकते हैं। अभी मैंने इतना कुछ यीशु मसीह के बारे में बताया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पर अभी भी आप में से थोड़े जन होंगे जो सोचते हो कि कहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, कहाँ यीशु मसीह ने ऐसे स्पेसिफिकली कहा है। यीशु मसीह ने कहा जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में, आई एंड माई फादर एंड मी, मैं और मेरे पिता एक है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58 में कहा, यीशु मसीह कहते हैं आई एम, मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि वो परमेश्वर, जो परमेश्वर का नाम है आई एम, वो यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पूरे दुनिया को बनाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई क्यों किया। यीशु मसीह को क्रूसीफाई इसीलिए किया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और लोग इसीलिए यीशु मसीह को क्रूसीफाई किए। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और एक वचन सिंपली कहता है, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 में हम देख सकते हैं कि गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर आए। क्यों? सिर्फ आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य लोग ने पाप किया है। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके। और यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह का प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है आप और मेरे लिए, ताकि हम स्वर्ग जा सके। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए ताकि हम स्वर्ग जा सके। तो ये है यीशु मसीह का। तो मैं आज सभी जन को एनकरेज करूंगा कि आप यीशु मसीह को विश्वास करें, कि बाइबल कहता है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे। द वे मीन्स यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु मसीह अ वे नहीं है, एक मार्ग नहीं है स्वर्ग के लिए, यीशु मसीह ही मार्ग है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा तो उसका पाप उसके ऊपर ही होगा, पर जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो उसके पाप यीशु मसीह पर जाएगा और वो स्वर्ग जाने के योग्य बनेगा, और सिर्फ यीशु मसीह उसको धार्मिक ठहराएगा। और हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट इज द गॉड, वो एक परमेश्वर नहीं है,
वो ही परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ गॉड, ही इज द गॉड। तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। हमें आपको अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इस समय में कन्फेस करें, यीशु मसीह आप हमें माफ़ करें, हमारे पापों को क्षमा करें। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि आप ही एक सच्चा खुदा हो जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। मेरे खातिर आपने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा गए और मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरा दिन आपने जी उठा। ये विश्वास करना आप ज़रूरी है। जब आप ये विश्वास करोगे, परमेश्वर से क्षमा मांगोगे और यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाओगे, तो यीशु मसीह ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जैसे मेरे ज़िंदगी को यीशु मसीह ने बदला और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को यीशु मसीह ने बदला, वैसे ही आपके ज़िंदगी को बदलेंगे। तो यही मैं विश्वास करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें यीशु मसीह कौन है। सो गॉड ब्लेस यू।